अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी हफ्तावार खबरों का तज्जिया। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद रज़ा। आज हम 3 अहम मौज़ूआत पर तफसीली बात करेंगे जिन्होंने रवां हफ्ते मुल्क व कौम की तवज्जो हासिल की। सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक नए मुआहिदे पर बात होगी। इसके बाद हम सिंध हुकूमत की जानिब से औरत मार्च के लिए जारी करदा NOC और उसकी शराइत का जायज़ा लेंगे। और आखिर में इस्लामाबाद में होने वाले मारका हक इवेंट के हवाले से ट्रैफिक एडवाइजरी पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर फहद अली साहब, हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मंशियात की स्मगलिंग और उसके इस्तेमाल की रोकथाम के लिए एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ढाका के दौरान ये पेशरफ्त सामने आई है। आप इस मुआहिदे को खित्ते में मंशियात के खिलाफ जंग में किस तरह देखते हैं? ये इलाकाई ताउन कितना मुअस्सिर साबित हो सकता है? अहमद साहब, ये एक इंतहाई अहम और बर वक्त इक़दाम है। मंशियात की स्मगलिंग एक आलमी मसला है और इसे सिर्फ इनफरादी ममालिक की कोशिशों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इलाकाई ताउन ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी रियासतों के दरमियान जो तारीख़ी और जोग्राफियाई तौर पर जुड़े हुए हैं, इस लानत के ख़िलाफ़ जंग में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मालूमात के तबादले, मुश्तरका कार्रवाइयों और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस स्मगलिंग नेटवर्क की कमर तोड़ी जा सकती है। मैं डॉक्टर फहद की बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। सारा मलिक होने के नाते मैं इसके इक्तसादी पहलू पर रोशनी डालना चाहूँगी। मंशियात की तजारत ना सिर्फ माशरती ढांचे को तबाह करती है, बल्कि इससे गैर कानूनी आमदनी के बड़े ज़राए पैदा होते हैं जो दहशतगर्दी और दीगर जराइम की फंडिंग में इस्तेमाल होते हैं। इस मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशतों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि गैर कानूनी तजारत पर काबू पाने से हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा होगा और इंसानी सरमाए का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा। सारा साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ मुआशरती नहीं बल्कि इक्तिसादी चैलेंज भी है। डॉक्टर फहद, इस मुआहिदे के तहत टेक्नोलॉजी के शोबे में क्या ताउन हो सकता है? क्या हम मुंशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए जदीद निगरानी के निज़ाम, डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स या सरहदों पर बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तवक्को कर सकते हैं? ये पाकिस्तान के लिए किस कदर फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल अहमद साहब, टेक्नोलॉजी इस जंग में एक अहम हथियार है। सरहदों पर स्मार्ट निगरानी के निज़ाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और मंशियात के स्मगलरों की निशानदेही के लिए मसनूई जहानत पर मबनी तज्जियाती टूल्स का इस्तेमाल दोनों ममालिक की इस्तेदाद कार को बढ़ा सकता है। डिजिटल फोरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी के शोबे में माहिरीन का तबादला भी बहुत मुफीद साबित होगा, ताकि स्मगलिंग के जदीद तरीकों का मुकाबला किया जा सके। ये पाकिस्तान को अपने बैनुल अक़वामी वादों को पूरा करने में भी मदद देगा। मजीद बरां, ये ताउन सिर्फ इंसदाद मंशियात तक महदूद नहीं रहना चाहिए। इससे दोनों ममालिक के दरमियान दीगर शोबों में भी ताल्लुकात मजबूत होंगे। इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए नए दरवाज़े खुल सकते हैं, जैसा कि तजारती मुआहिदों में इजाफ़ा और सरमायाकारी के मौक़े। मंशियात की रोकथाम से मुआशरती इस्तेहकाम आता है, जो बिलाखिर इक्तिसादी तरक्की की राह हमवार करता है। ये एक जामे नुक्ते नज़र का हिस्सा बन सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद और सारा साहिबा इस अहम तज्जिये के लिए। अब हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने औरत मार्च के लिए NOC जारी किया है, लेकिन 28 शराइत के साथ। इनमें नारों के मवाद और शुरका के लिबास पर भी पाबंदियां शामिल हैं। सारा साहिबा, औरत मार्च एक अलामती हैसियत रखता है। क्या ये शराइत आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगाती? ये मुआशरे पर क्या असर डालेंगी? अहमद साहब, ये एक हसास मामला है। एक तरफ हुकूमत का ये कहना है कि वो अमन व अमान बरकरार रखना चाहती है और अवामी मकामात पर किसी भी किस्म की गैर इखलाकी सरगर्मी से बचना चाहती है। दूसरी तरफ आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज का हक हमारे आइन में शामिल है। इतनी ज़्यादा और ख़ास तौर पर लिबास और नारों पर शराइत यकीनन कदगन महसूस होती है। इससे मार्च के बुनियादी पैगाम को नुकसान पहुंच सकता है और ये तासुर मजबूत हो सकता है कि हुकूमत हुकूक़े निस्मा की तहरीक को दबाना चाहती है। मैं सारा की बात से इत्तेफाक करता हूँ। अगरचे सिक्योरिटी खदशात अपनी जगह, लेकिन बाज़ शराइत जैसे लिबास और नारों की पेशगी मंजूरी टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी लोगों को मुतहरिक होने से नहीं रोक सकती।
सोशल मीडिया पर पैगामात और नारे तेजी से फैलते हैं। हुकूमत को एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र अपनाना चाहिए था, ताकि एहतजाज के हक का एहतराम भी होता और अवामी नज़्म नसक भी बरकरार रहता। ये शराइत सिर्फ तनाव को बढ़ा सकती हैं। डॉक्टर फहद, आपका ये नुक्ता अहम है कि टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसी पाबंदियां कितनी मौसर साबित होंगी। क्या हुकूमत को इन पाबंदियों के बजाय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शुरका की हिफाजत और उनके पैगाम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए कोई मुतबादिल हल तलाश नहीं करना चाहिए था, बजाय इसके कि उनके हुकूक को महदूद किया जाए? बिल्कुल, हुकूमत टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल कर सकती थी। मिसाल के तौर पर अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का जदीद तरीन निज़ाम इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बजाय नारों पर कदगन लगाना ज़्यादातर मामलात में मुश्किल होता है, क्योंकि मौके पर ही नए नारे बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर मॉनिटरिंग और बाद में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कार्रवाई करना ज़्यादा मुअस्सर तरीका होता, न कि पहले ही इतनी सख्त शराइत आयद कर देना। समाजी नुक्ता नज़र से इन शराइत से मुआशरे में एक तकसीम पैदा हो सकती है। कुछ लोग इन्हें ख़वातीन के हुकूक़ के ख़िलाफ़ समझेंगे और कुछ इन्हें मुआशरती इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार देंगे। ये सूरत हाल इस तहरीक को मज़ीद पोलराइज़ कर सकती है और इसके असल मकासद से तवज्जो हटा सकती है। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बामानी बातचीत करनी चाहिए थी, ताकि एक ऐसा हल निकलता जो सबके लिए काबिल कबूल होता। ये वाकई एक मुश्किल तवाज़ुन है जिसमें हुकूमत को एहतियात से काम लेना चाहिए। आप दोनों का शुक्रिया इस अहम मौजू पर बसीरत फराहम करने के लिए। अब हम अपने आखिरी मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में मार्काए हक इवेंट के हवाले से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जो 10 मई को होगा। इस तकरीब में आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत मुतवक्के है। डॉक्टर फहद, इस किस्म के बड़े इवेंट्स के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं? अहमद साहब, जब आला सिविल और फौजी क़यादत किसी तकरीब में शरीक हो तो सिक्योरिटी खदशात सबसे ज़्यादा होते हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी इस सूरत हाल में एक नागुज़ीर कदम है। इसका मकसद न सिर्फ अहम शख्सियात की हिफाजत को यकीनी बनाना है, बल्कि आम शहरियों को भी मुमकिना रुकावटों के बारे में पेश की इत्तला देना है, ताकि वो अपने सफ़र का मंसूबा बना सके। इस तरह की मंसूबाबंदी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। मैं डॉक्टर फहद की बात से इत्तफाक करूंगी, लेकिन इसके साथ ही इसके इक़्तिसादी असरात भी होते हैं। शहर के बाज़ हिस्सों में ट्रैफिक की बंदिश से रोज़मर्रा की कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं, ख़ास तौर पर छोटे कारोबारी अफराद और यौमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद। ये आर्जी तौर पर नक़्लो हरकत और रसद की जंजीर को मुतासिर करता है। ताहम कौमी अहमियत की ऐसी तकारीब के लिए ये एक ज़रूरी क़ुरबानी समझा जाता है। इसके फ़वाइद तवीलुल मुद्दती होते हैं। सारा साहिबा, आपकी बात अहम है। ऐसे बड़े इवेंट्स के दौरान आम शहरियों की तकलीफ को कम करने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? डॉक्टर फहद, क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बना सकता है, मसलन रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स या मुतबादिल रास्तों की निशानदेही? बिल्कुल अहमद साहब, टेक्नोलॉजी इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करें। जीपीएस पर मबनी नेविगेशन सिस्टम को बरवक्त मालूमात फराहम की जाएं, ताकि ड्राइवर मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर सकें। इसके अलावा स्मार्ट सिग्नल्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स की तनसीब भी तवील मुद्दती हल फराहम कर सकती है, ताकि आम शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। और एक और बात यह है कि ऐसी एडवाइजरीज को सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रखना चाहिए। दीगर शहरों में भी अगर अहम इवेंट्स हों तो इसी तरह की पेशगी और जामे मंसूबाबंदी ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ शहरी ज़िंदगी में खलल कम होता है, बल्कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। लोगों को बरवक्त और काबिल भरोसा मालूमात फराहम करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बरवक्त और जामे मालूमात हर शहरी का हक है। डॉक्टर फहद अली और सारा मलिक, आप दोनों का इस अहम तज्ज़िये और बसीरत अंगेज़ गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारी हफ्तावार खबरों का तज्ज़िया, जहां हमने पाकिस्तान बांग्लादेश मुआहिदे, औरत मार्च की शराइत और इस्लामाबाद में मार्काए हक इवेंट के हवाले से तफसीली बातचीत की। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप ताज़ा तज्ज़ियों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।